इसी ब्रज के अंदर में एक ग्वालिन रहती, जिसका विवाह उसी ब्रज के अंदर में हुआ। एक पुत्र संतान हुई और वो विधवा हो गई, कुछ ही समय में विधवा हो गई। समाज की तिरस्कार को सहन करते हुए उसे जब कोई आसरा नहीं मिला तो वो एक संत के निर्मल आश्रम के अंदर में गई और संत को निवेदन किया कि महात्मन, अब आप कृपा करके मेरे और मेरे इस बच्चे की जीविका का कोई माध्यम बना दे। तो उन संत को उस ग्वालिन के भाव पे बड़ा अनुग्रह हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने आश्रम में स्थान दिया और उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो कि गौओं की सेवा करो, तुलसी की सेवा करो और यहाँ संत वैष्णव जन आए उनकी सेवा करो, बस इसी से तुम्हारा जीवन निर्वाह हो जाएगा, रहो इसी आश्रम में। अब उस ग्वालिन का एक बच्चा था, बेटा था। वो बच्चा बड़े ही कोमल स्वभाव का बच्चा। अब वो क्या करता कि वो देखता अपनी माँ को गौओं की सेवा होते हुए, तुलसी की सेवा, संत वैष्णव जनों की सेवा, निरंतर वो देखता और निरंतर देखता, और वो देखकर वो खुद भी जो उससे बन पावे वो गौओं की सेवा करे, तुलसी की सेवा करे, संत वैष्णव जनों की सेवा करे। कभी कोई महात्मा आवे, कोई वैष्णव आवे तो उनके चरणों को दबावे, नाना प्रकार की वो बालक सेवा करे। आयु मात्र 12 वर्ष। गुरुजी वहां पे आश्रम में कथा सुनाए, नाम संकीर्तन करें, भाव निष्ठा रूप से वो बैठ के उनको सुने। तो वो रोज गुरुजी को क्या करते हुए देखे कि गुरुजी शालिग्राम जी की पूजा करें, रोज गुरुजी शालिग्राम जी की पूजा करें। और जब गुरुजी शालिग्राम जी की पूजा करे तो गुरुजी के बड़े भाव उमड़े शालिग्राम जी की पूजा में। उसको देखकर उस बच्चे को बड़ा आनंद आए। अब वो बहुत समय देखता और वो ऐसे ध्यान से देखता कि संत शालिग्राम जी की पूजा तो करते लेकिन उस बच्चे की ओर ज्यादा देखते कि इस बच्चे के भाव देखो। क्या करता वो, संतों के पास बैठता, संत भोजन प्रसादी ग्रहण करते तो उनके झूठन को खाता, शीत प्रसादी। मैंने आपको इस कथा के भाव में पहले बताया था ना कि एक दिन हम आपको शीत प्रसादी के ऊपर कथा सुनाएंगे। आज उसी कथा को आपको सुनाने लगे हैं। अब वो क्या करता, संतों के साथ बैठता, उनकी शीत प्रसादी खाता। संतों की भी बड़ी कृपा जगती उस बच्चे के ऊपर में। वो उसको अपने साथ ही बिठा लेते भोजन करने के लिए। अब जब नाम संकीर्तन होता वहां पे तो वो छोटा सा बच्चा संतों के बीच में नाचता। उसकी मोहक नृत्य को देखकर संत भी रीझ जाते और कई बार तो नारायण भगवान भी रीझने लग जाते। एक दिन उस बच्चे ने वो संत रूपी गुरुदेव भगवान को कहा कि गुरुजी मैं भी ये शालिग्राम लूंगा, मेरे को भी एक शालिग्राम दो। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, शालिग्राम जी की पूजा ऐसे नहीं होती, हर कोई इन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। तो गुरुजी मैं तो लूंगा। अब गुरुजी बार बार समझाएं लेकिन वो बच्चा नहीं माने। अंत में वो इतना मचल गया, गुरुजी ने कहा अच्छा रुको, तुमको अभी शालिग्राम दे, चलो हमारे साथ। संत कृपा करने के लिए आए। नदी के किनारे एक शिला को देखा जो बिल्कुल शालिग्राम जी की तरह दिखे, लेकिन शालिग्राम नहीं है, शालिग्राम जी की तरह दिखे। संत ने उठाया और उनको कहा कि ये लो, ये है शालिग्राम जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम है गोल मटोल ठाकुर।
इनका क्या नाम है? गोल मटोल ठाकुर। इनकी तुम सेवा करो। देखो हम करते हैं, तुम देखते हो ना। तो वो पूछे कि गुरुजी इनकी सेवा कैसे होती है? कहने लगे कि जैसे तुम अपने ही देख रेख करते हो ऐसे इनकी देख रेख करा करो। तो ये ऐसे पूजने पे ये प्रश्न हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? अभी देखो हम पूजा करते हैं तो क्या वो हमारे पर प्रश्न नहीं होते? तो कहने लगा कि नहीं गुरुजी आप पे तो बहुत प्रश्न होते हैं, और उनकी ही कृपा है, जब भी तो आपने हम जैसे दीनों के ऊपर भी कृपा कर रखी है। अब उस बच्चे की बातों को गुरुजी सुनते अब बड़े प्रश्न होते उसके भाव को देखकर। अब गुरुजी ने तो वो हंसी में वो बच्चे के भाव को देखकर वो नदी के किनारे से वो शिला दे दी। ले देखो मैं कई बार कहता हूं, आप क्या सोचते हो कि किसी ने आपको प्रसाद रूप में भाव रूप में कुछ दे दिया तो आप क्या सोचते हो उसमें क्या है? अरे आपको नहीं पता देने वाले का भाव क्या होगा उस समय में, उस भाव को समझो बजाय उसके रूप को देखने के। पता नहीं किस भाव से आपको दिया, उसका सम्मान करना सीखो। हम आपको एक दिन प्रसाद की महिमा और प्रसाद का तिरस्कार का भी भाग सुनाएंगे। अब यहाँ पर मैं संत के द्वारा प्राप्त वो गोल मटोल ठाकुर को लेकर वो बच्चा बड़ा प्रसन्न। अब वो क्या करता कि सुबह सुबह उठता, शौच आदि कर्म करने के लिए जाता, तो नदी के किनारे जाता तो वो ठाकुर जी को भी हाथ में लेके चलता, 2 लोटे साथ में लेके घूमता। कहे कि नारायण ये तुम भी ले। भगवान को बड़ा आनंद आता। अच्छा फिर उसी नदी में जाके खुद कूद जाता और ठाकुर को भी लेके कूदा देता उसी में। जिन नारायण भगवान के श्री चरणों से गंगा निकले, क्षीर सागर के ऊपर में जो परमात्मा श्री हरि शयन करे, वो उस भक्त के भाव में शिला रूप में नदी और पोखर में स्नान करे। अब आप देखो क्या अद्भुत लीला। अब वो क्या करता, लेके आ जाता उनको नहला धुला के, बैठता गुरुजी के पास में, गुरुजी ज्ञान देते। और वो जब वो स्वयं ज्ञान लेता तो वो गोल मटोल ठाकुर जी को भी देखता कि देखो ध्यान से सुनो जो गुरुजी कह रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं लेकिन तुम भी ध्यान से सुनो। संतों को प्रसाद भोग लगता, खुद शीत प्रसादी खाता, नारायण को भी शीत प्रसादी प्राप्त करवाता। अब ऐसी हरि कृपा होती कि उसके ऊपर में नारायण रीझने लग जाते। एक दिन भगवती लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात है प्रभु, आजकल आप स्नान ध्यान भोजन भोग आदि कुछ ग्रहण नहीं करते, क्या बात है? उन्होंने कहा कि देवी तुम्हारे उस ध्यान योग आदियों में अब हमें वो आनंद नहीं मिलता जो आनंद हमें उस 12 वर्ष के बच्चे के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई बड़ी विचित्र बात है, ऐसी कौन सी कृपा हो रही है। अब इधर वो बच्चा शीत प्रसादी प्राप्त कर रहा है संतों के मध्य में बैठकर, और भगवान जी के मुंह में भी खिला रहे हैं, थोड़ा तुम खाओ तो थोड़ा हम खाएं। अब उसको खाते में उसके भी मुंह पे लग जाए तो ठाकुर के भी लग जाए, खूब आनंद से खिला रहा है। लक्ष्मी जी ने देखा बड़ी विचित्र स्थिति है, 56 भोग लगे नारायण भगवान को, वो ना ग्रहण करें, संतों के शीत प्रसादी उस 12 वर्ष के बच्चों के हाथ के द्वारा ग्रहण करें। लक्ष्मी जी को देखकर उस मधुर स्थिति को वो कहने लगे कि प्रभु ये बात तो बिल्कुल उत्तम है, ऐसा भोग तो हम नहीं बना पाएंगे, जो भोग वो आपको पवा रहा है, आनंद करो आप। अब ऐसे बहुत क्रम उस बच्चे का चला। संत देखते कि भाई इस बच्चे के बड़े भाव उस शिला रूप में है,
अब खूब भाव निष्ठा रूप से वो उनको रख रहा है, संभाल रहा है। और तो और वो बच्चा क्या करता है, जब सोने के लिए जाता, जो नारायण भगवान शेष सैया पे बैकुंठ का वास करे, वो उस भक्त के हाथ के ऊपर में बैठकर शयन करे, हाथ में लेकर। क्यों, एक बार उसकी माँ ने कहा कि देखो घर में बिल्ली आ जाती है, तो वो प्रिय वस्तुओं को उठाकर ले जाती है, जल्दी सो जाओ। तो वो क्या करता है कि उसकी प्रिय वस्तु वो गोल मटोल ठाकुर, तो उसको वो अपने हाथ में रखे, कहीं इसको बिल्ली उठा के ना ले जाए। प्रातः काल को जाता, गौओं की दूध उसकी मां निकालती, तो खुद भी बछड़े की तरह गौओं के थन में मुंह लगाकर दूध पीता, तो वो गोल मटोल ठाकुर को भी दूध पिलाए। ऐसी अद्भुत सेवा नारायण की जो बैकुंठ में ना हो, वो बच्चे के द्वारा शिला रूप नारायण को प्राप्त हुए। एक दिन बड़ी अद्भुत स्थिति हुई। वो बच्चा रात को सोया और उस बच्चे के मन में एकदम से उसके अपने मृतक पिता की याद आई। तो वो हाथ में गोपाल जी को लिए हुए, वो शिला रूप नारायण भगवान को लिए हुए क्या कहे कि ठाकुर, गुरुजी कहते कि तुम्हारे भी पिता नहीं और हमारे भी पिता नहीं। देखो कितनी विचित्र स्थिति। हम समझ सकते हैं जिनके पिता नहीं होते उनको कितना दुख होता है, इसको हम भाव रूप से समझ सकते हैं। अब वो ऐसे कहे और रोए, ऐसे कहे और रोए, खूब जोर जोर से रोए। अब इस स्थिति को देखकर नारायण भगवान उस शिला रूप से प्रकट हो गए, उस बच्चे के अपनी गोदी में सुला लिया और उसके सर पे वो हाथ फेरे और उसकी सारी बात सुन रहे। अब वो बच्चा क्या करे कि उसका नित्य नेम उस गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करने के बाद उन्हीं के पास सो जाए। गुरुजी ने देखा कि भाई मध्य रात्रि हो गई है, ये बच्चा रो क्यों रहा है, किससे बातें कर रहा है। हाल गुरुजी की आंख खुली, क्या देखते हैं कि इतने साल मैंने भजन किए, इतने नाम संकीर्तन किए, नाना प्रकार के पुराण शास्त्रों की मैंने सेवन आदि किया, तो नारायण मेरे पास कभी नहीं आए। एक शिला के अंदर में, साधारण शिला के अंदर में, इस 12 वर्ष के बच्चे के भाव के ऊपर में नारायण हाल प्रकट हुआ है। अब उस स्थिति को देखकर उस बच्चे की बात को सुने और नारायण भगवान की बात को सुने संत। अब वो बच्चा भी रोए और नारायण भी रोए। अब उनको देखकर संत भी वहां बैठकर रोए कि भाई देखो कैसी अद्भुत लीला हो रही है। अब इस स्थिति को देखकर बहुत देर तक तो संत ने देखा। अगले दिन सुबह हुई, नारायण भगवान चले गए, बच्चा उठा। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या हो गया, तुम रात को बड़े दुखी थे। अब वो बच्चा कुछ बताए नहीं, क्योंकि है तो 12 वर्ष का ही, भूल जाए। कहला कि नहीं गुरुजी सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को कोई किसी प्रकार का दुख करे नहीं, तो तुम्हारे गोपाल जी की तुम सेवा तो ठीक से कर रहे हो। तो कहे कि हाँ हाँ खूब सेवा हो रही है, खूब। अब वो संत क्या करे कि अपने शालिग्राम जी की तो कम सेवा करे, वो उस बच्चे की शिला रूप वाले नारायण की सेवा खूब करे। क्यों, उन्होंने तो देख लिया कि शिला से परमात्मा प्रकट होते। अब ऐसे करते करते संत ने 1.25 महीने नारायण भगवान को वहां आते हुए देखा और उस बच्चे के ऊपर अनुग्रह करते हुए देखा। संत ने बच्चे का नाम रख दिया हरि शरण।
उनका नाम रख दिया हरि शरण। 1.25 महीने जब नारायण भगवान वहां आए तो अगले दिन संत ने जाकर उस बच्चे को कहा कि बेटा, हमें ऐसा लगता है कि जो हमने तुम्हें शिला रूप भगवान गोल मटोल ठाकुर दिए, उसमें से रोज भगवान आते हैं। तो एक दिन तुम भगवान को कहना कि जैसे उस तुम्हारे गोल मटोल से वो आते हैं, ऐसे हमारे शालिग्राम से भगवान आ जाए। अब उस बच्चे को गुरुजी ने बोला और उस बच्चे ने क्या करा, रात हुई, भगवान बिल्कुल टाइम से आए और वो बच्चे के भाव को सुन रहे। सुनाते सुनाते बच्चे ने कहा कि प्रभु, हम आपको एक बात कहें। नारायण भगवान बोले कि कहो, क्या बात है। उन्होंने कहा कि प्रभु, जैसे आप हमें रोज मिलने आते हो ये रात में छुपकर, ऐसे ही आप हमारे गुरुजी को भी मिलने आया करो। उनके पास भी ऐसा ही एक गोल मटोल ठाकुर है, मेरा बड़ा है, उनका छोटा है, तो उसमें से आप भी निकला करो, उधर भी गुरुजी को भी दिखा करो। अब इस बात को सुनकर नारायण भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। तो बच्चा कहने लगा, क्यों आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखोगे? क्योंकि ये जो गोल मटोल ठाकुर उन्होंने ही हमको दिए, हमारे पास कोई पहले थोड़ी ना था, और उनके पास तो इससे अच्छे वाला है, लेकिन छोटा है, लेकिन उनकी तो खूब सेवा होती है, तो उनको क्यों नहीं दिखोगे? तो भगवान कहने लगे कि कल तुम गुरुजी को कहना कि तुम सरल नहीं हो। जिस दिन तुम सरल हो जाओगे उस दिन हम तुमको भी दिखेंगे। अब वो प्रातः काल हुई, गुरुजी को जाकर कहा कि गुरुजी, वो गोल मटोल ठाकुर जी ने कहा है कि अगर आप सरल हो जाओगे तो वो आपके शालिग्राम से भी प्रकट हो जाएंगे और आपको भी दिखेंगे जैसे मुझे दिखते हैं। संत को ये भाव रास आ गया, समझ गए कि परमात्मा नियमों से नहीं आ सकते, परमात्मा नाना प्रकार के आडंबरों पे नहीं आ सकते, अगर वो आ सकते हैं तो सरल भाव पे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास के पवित्र मास में जो कोई सरल भाव से नारायण की इन कथाओं में विश्वास करे, तो उसके ऊपर ठाकुर कैसे नहीं कृपा करेंगे। बोले नारायण भगवान।